हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले के क्लासेस में हमने देखा था कि एक एसी मशीन को मूव करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी होती है। एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए जो कि उसके रोटर के साथ साथ रोटेट कर सके। तो हम लोगों ने इससे एक एग्जांपल से भी देखा था कि जो रोटर होता है वो सेंटर में होता है और वो फ्री होता है रोटेट करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसे सेंटर में इस तरह से हम लोग पिन करके हमने देखा था कि अगर किसी फोर्स को अप्लाई करते हैं अलोंग द टेंजेंट्स या फिर एंड पॉइंट्स ऑफ द रोटर, तो वो क्या करेगा, उसमें एक टेंडेंसी होगी रोटेट करने की। तो हमें एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था जो कि उस मैग्नेट को जो सेंटर में हमने प्लेस किया, जिसे हम लोग रोटर भी बोल रहे हैं, उसको क्या करे, पुश कर सके इन अ डायरेक्शन टू रोटेट इट। तो उसके लिए हमने एक अरेंजमेंट बनाया था, टेम्प्रोरी अरेंजमेंट बनाया था। हमने देखा था कि हमने एक आर्टिफिशियल मैग्नेट से पहले हमने एक परमानेंट मैग्नेट को क्या किया था कि उसके नॉर्थ पोल के साइड में हमने अपना जो टेस्ट मैग्नेट था उसका नॉर्थ पोल प्लेस किया था। अब ये मैग्नेट क्या करता था, जो हमारा छोटा वाला मैग्नेट था वो क्या करता था कि नॉर्थ साइड ऑफ द रोटर उसको डिफ्लेक्ट करता था, उसको रिपल्स करता था। उस रिपल्सिव एक्शन के कारण क्या होता था, उसमें एक रोटेटिंग मूवमेंट हमें देखने को मिलती थी। ये रोटेशन तब तक कंटिन्यू करता था जब तक हम उसके नॉर्थ पोल के साइड में अपने मैग्नेट का नॉर्थ पोल कंटिन्यू करते हैं, फॉलो कराते हैं। तो ऐसे में हमें एक कंटिन्यूड रोटेशन मिल रहा था हमारे मशीन में। उसको हमने फिर चेंज किया। हमने देखा कि जो हमारा मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट की जगह पे हम लोग उसे मैग्नेटिक फील्ड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। बट वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो था हमारा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे किया जाए आर्टिफिशियली, ये भी हमने देखा कि जो हमारा मैग्नेट होता है उसकी जगह पे हम लोगों ने क्या किया कि एक कॉइल लिया, कॉइल के थ्रू करंट पास किया। अब उस करंट के कारण उसमें एक अपना मैग्नेटिक फील्ड हुआ। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसका एक नॉर्थ पोल और अपना एक साउथ पोल जनरेट हुआ। तो हम लोगों ने बात की कि अब हमें क्या करना था, स्टेटर जो कि आउटर पार्ट था मोटर का और रोटर जो कि सेंटर में था, जो कि फ्री था रोटेट करने के लिए। तो हमें बस ये करना था कि रोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं उन्हें रोटेट कराना है एट ए कांस्टेंट स्पीड। अगर हम लोग कांस्टेंट स्पीड में उस मैग्नेटिक फील्ड को जो कि रोटर में डेवलप कर रहा है उसको अगर हम लोग रोटेट कराते हैं तो क्या होगा, उसको फॉलो करते हुए जो हमारा रोटर था वो भी साथ में रोटेट करने लगेगा। तो यहाँ तक अभी तक हमने देखा था। अब इसके आगे आज देखते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि देयर इज नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी ऐसा मूविंग पार्ट्स नहीं होता हमारे स्टेटर में। स्टेटर में कोई भी ऐसा फिजिकली मूविंग पार्ट नहीं होता है। बस जो होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है विद ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। इसका मतलब उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो फिक्स होगा। बट उसमें एक एक्सेप्शन आता था कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रोटेट करता होगा। अब इसको पहले हम लोग समझते हैं कि ये रोटेशन क्या होता है। अगर फिजिकल मूवमेंट नहीं है फिर भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड अगर रोटेट कर रहा है तो इसको हम लोग कैसे अच्छे से समझ सकते हैं, उसको रिलेट करने के लिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हमारे त्यौहार के समय में क्या होता है कि पंडाल्स वगैरह बनते हैं तो वहाँ पे रोड्स में बहुत सारे बोर्ड लाइट्स होते हैं, ब्लैक कलर के लाइट्स होंगे या फिर ऐसे भी जनरली जो लाइट्स होते हैं तो उनमें एक ऐसा पैटर्न बहुत बार देखने को मिलता है कि एक सेंटर में बोर्ड रखा हुआ है, उसमें बहुत सारे लाइट हैं। अब क्या होता है, लगता है कि लाइट ही रोटेट कर रहा है गोल गोल, ऐसा होता है, उसमें पैटर्न बना होता है। बट क्या एक्चुअली वो लाइट्स रोटेट कर रहे होते हैं अराउंड द बोर्ड? नहीं कर रहे होते हैं। क्या होता है, उसमें बहुत सारे लाइट्स होते हैं टू फॉर्म ए सर्कल। अब उस लाइट में क्या होता है, वो पहला लाइट जब जलता है तब बाकी सारे लाइट बंद होते हैं। उसके बाद जब दूसरा लाइट जलने लगता है तब क्या होता है, उसके पहले वाला लाइट जो कि जल रहा था वो क्या होता है, धीरे धीरे डिम होने लगता है, कम होने लगता है उसका ग्लो। इसके बाद क्या होता है, उसके नेक्स्ट वाला लाइट जलना स्टार्ट होता है और उसके पीछे वाला लाइट क्या होता है, फिर से उसके ग्लो में कमी आने लगती है। तो ऐसे देखने पे ये बहुत ही फास्टली होता है, बहुत ही स्पीड से होता है। तो एक्चुअली उसे देखने पे हमें क्या लगेगा दूर से कि वहाँ पे कुछ ऐसा लाइट है जो कि रोटेट कर रहा है विथ टाइम। बट एक्चुअली तो वहाँ पे कोई भी फिजिकल रोटेशन नहीं है, लाइट जहाँ पे है वहीं पे प्लेस्ड है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमें एक ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है कि लाइट वहाँ पे रोटेट कर रहा है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे हमें जनरेट करना है इन द स्टेटर। स्टेटर में क्या करना है, देयर विल बी नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ एनी मूविंग पार्ट इन द स्टेटर। बट वहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो कि नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, उसको हमें एक ऐसे मैकेनिज्म में रखना है, एक ऐसे
हम लोग सेटअप में उसे रखेंगे कि जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो दैट विल रोटेट विथ ए कांस्टेंट स्पीड। तो इसको अचीव करने के लिए, इसको एक्वायर करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, हमने पहले जाना कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दैट कैन बी जनरेटेड बाय द फ्लो ऑफ करंट। इफ ए करंट इज फ्लोन थ्रू ए सर्किट और ए गिवन स्पेस, देन ए मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। तो ये हमारी बेसिक सी एक चीज़ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी मैकेनिज्म को, इसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करंट को यूटिलाइज करेंगे टू प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी रोटेटिंग इन नेचर। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसी क्या होता है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि एसी क्या होता है। एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है जिसमें कि जो हमारा वोल्टेज हो या करंट हो, जो सप्लाई होता है हमारा, वो फ्रॉम प्लस टू माइनस, ये क्या होता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। अल्टरनेट तरीके से ये क्या करता रहता है, बार बार अल्टरनेट करता रहेगा, वो चेंज करता रहेगा। तो इसी को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते थे। बट जो हमने वेव फॉर्म्स देखे थे, जो अभी भी आप लोग देख रहे हैं, वो वेव फॉर्म क्या है, वो सिंगल फेज एसी सप्लाई का है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक सिंगल फेज होगा, एक सिंगल एंटिटी होगी जिसका वोल्टेज, जिसको हम लोग जैसे घर में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो घर में जो हमारा सप्लाई होता है उसमें दो वायर आते हैं जनरली। अगर अर्थ को छोड़ दे, अर्थिंग वाले जो हमारा कनेक्शन होता है उसको अगर उसकी बात यहाँ पे ना करें, तो दो हमारे पास उसमें वायर होते हैं। हिंदी में बोले तो उसे एक बोलते हैं ठंडा वायर, एक बोलते हैं गर्म वायर। इंग्लिश में अगर उसे बोले तो एक होता है लाइव, एक होता है न्यूट्रल। अब न्यूट्रल क्या होता है, इट इज़ कनेक्टेड टू द ग्राउंड ऑल्सो। इसका मतलब उसमें हमेशा वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि वो ग्राउंड से कनेक्टेड है तो उसमें हमेशा वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो जो हमारा सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें वोल्टेज चेंज हो रहे हैं, वो एक टर्मिनल बचता है जिसे हम लोग लाइव टर्मिनल बोलते हैं। तो ये सिंगल फेज सप्लाई का एक एग्जाम्पल है। सिंगल फेज सप्लाई में क्या हो रहा है कि जो हमारा सप्लाई है, जो हमारा सप्लाई है उसमें सिर्फ एक ही वायर होता है और उस एक वायर में हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज को चेंज करते हैं। बट इन केस ऑफ थ्री फेज में क्या होगा, देयर विल बी थ्री लाइव वायर्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ थ्री फेज एसी सप्लाई। दो तरह के थ्री फेज एसी सप्लाई हो सकते हैं। पहला एक ऐसा होगा जिसमें न्यूट्रल नहीं होगा, दूसरा एक ऐसा होगा जिसमें न्यूट्रल होगा। तो हम लोग पहले बात कर रहे हैं कि ऐसे सप्लाई की जिसमें न्यूट्रल ना हो, तो उसमें तीन वायर्स होंगे। तीन वायर क्या होगा, एक एक वायर जो होगा हमारा खुद में एक सिंगल फेज सप्लाई के बराबर होगा। जो हमारे घर में सिंगल फेज सप्लाई आता है, तो वैसे ये थ्री फेजेस होते हैं इस थ्री फेज सप्लाई में, जिसको हम लोग RYB भी बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो ट्रांसफार्मर हमारे घर के बगल में लगा होता है, जो डोमेस्टिक ट्रांसमिशन के लिए नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होता है। ट्रांसमिशन के लिए भी ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, बट वो थोड़ा साइज़ में डिफ़र करते हैं एंड उनका थोड़ा सा मैकेनिज़्म, जो कूलिंग मैकेनिज़्म होता है, वो अलग होता है। बट यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये डोमेस्टिक सप्लाई के लिए जो हमारा ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, उसमें जनरली जो होता है तीन वायर कनेक्टेड होते हैं। तीन वायर होता है, एक को हम लोग R बोलते हैं रेड, Y बोलते हैं फॉर येलो एंड B बोलते हैं फिर फॉर ब्लू। तो वहाँ पे तीन फेज सप्लाई के लिए तीन वायर आए हुए होते हैं। एक एक वायर जो होता है वो खुद में कैपेबल होता है टू प्रोड्यूस ए सिंगल फेज सप्लाई। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अगर हम लोग थ्री फेज सप्लाई की बात कर रहे हैं, हम लोग अगर सिंगल फेज सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है, ये डिफरेंस आप लोगों को ग्राफ में भी नज़र आ रहा होगा। इसमें क्या होता है कि हमारा जो सिंगल फेज है, सिंगल फेज वायर जो होता है उसका एक फेज होता है, मतलब स्टार्टिंग टाइम, जब उसने स्टार्ट किया अपना जर्नी, तो वो जीरो से जब स्टार्ट हुआ तो उसे स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। वो स्टार्टिंग पॉइंट ये क्या होगा, तीनों ही फेजेस में अलग अलग होंगे। इसका मतलब हो सकता है मे बी R जो हमारा फेज है वो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ एंड नॉट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, क्या होगा, कुछ देर के बाद, कुछ एंगल के बाद। एंगल क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे, बस अभी समझते हैं। कुछ देर के बाद Y फेज हमारा एक्टिव हुआ, मतलब Y स्टार्ट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक Y स्टार्ट होगा तब तक R ने कुछ वैल्यू अटेन कर ली होगी। वो स्टार्ट हुआ है R जीरो से, बट अब जब ये Y हमारा स्टार्ट हो रहा है जीरो से, जब वोल्टेज उसका बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, उस समय तक R की कुछ मैग्नीट्यूड पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ चुकी होगी।
तो ये दोनों में क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। इसका मतलब एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट अगर हम लोग मेज़र करना चाहें तो आर और वाई के बीच में हमेशा क्या होगा, देयर विल बी ए वोल्टेज डिफरेंस। इसका मतलब वोल्टेज में दोनों में अंतर होगा। और क्योंकि ये 3 फेज है तो देयर मस्ट बी ए अनदर सप्लाई लाइन, जिसको हम लोग लाइन वोल्टेज बोलते हैं। तो आर देखा हमने, वाई देखा हमने, अब की जो लाइन आता है उसे हम लोग बी बोलते हैं। इट स्टैंड्स फॉर ब्लू लाइन। तो ये हमने नोमेनक्लेचर के लिए किया है, पहचानने के लिए किया है, कनेक्शन के लिए किया है आर वाई बी, ताकि हमें क्लियर कंफ्यूजन ना हो एट द टाइम ऑफ कनेक्शन कि आर वाई बी और 3 सेपरेट 3 फेज सप्लाई लाइंस। तो ये हमारा सिंगल फेज और 3 फेज के बीच में एक बेसिक डिफरेंस हुआ। तो ये तो हमारा बेसिक हो गया कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंगल फेज एंड द 3 फेज। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये इनिशियल फेज़ है हमारे चैनल का, तो मैं अपने लेक्चर्स को, अपने कंटेंट्स को और अच्छा कर पाऊँ, इसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, आपका सपोर्ट का ज़रूरत होता है। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में ही ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपका सपोर्ट बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा और बहुत ही एक मोटिवेशन फैक्टर के जैसे बिहेव करेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।